हेलो एवरीवन, ये है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का सीजन 1 का पार्ट 68, जहाँ पर हम लोग किन्मू की आगे की जर्नी देखने वाला है। हम आपको पहले बता दें कि किन्मू जल्द ही सारा ग्रैंडपास को ठीक करना वाला है और तो और खुद एक गॉड बनेगा और अपना पेरेंट्स से भी मिलेगा। अब ये भी एक मिस्ट्री है कि उसका पेरेंट्स कौन है, क्या वो गॉड है या फिर कुछ और तो और ये किन्मू असल में आया कहाँ से है, हम आपको स्पॉइलर दे देते हैं। ये जो बॉडी किन्मू की है ये असल में असली है ही नहीं। तो चलिए रिज्यूम करता है वन ऑफ द मोस्ट बैड नॉवल का एक्सप्लेनेशन को। लेट्स गो। किन्मू ने अपने दोस्त वे यून को गांव में बुलाया। वे यून घबराया हुआ था और उसने मुंह से कहा कि वो तुरंत बाहर आ जाए क्योंकि इंपीरियल कॉलेज में कुछ यूज हुआ है। वे यून को डर था कि मुंह को हेवनली डेविल कल्ट द्वारा फंसाया जा सकता है, जो हाल ही में एक उच्च पदस्थ अधिकारी सुन नन तुओ को मारने के लिए जिम्मेदार थे। ड्यूक वे यून के पिता भी चिंतित थे, लेकिन वे दोनों मुंह के साथ गांव के अंदर चले गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह हेवनली डेविल कल्ट का ठिकाना है। जब वे गांव के केंद्र में पहुंचे तो किन्मू एक स्टेज पर चढ़ गया। सभी अनुयायियों ने खड़े होकर उन्हें कल्ट मास्टर सेक्रेट टीचर कहकर नमन किया। वे यून स्टंड था। किन्मू, जो अब कल्ट मास्टर था, उसने सुन नांतुओं की आत्मा को बाहर निकालने के लिए सोल गाइड का उपयोग किया और उसके साथियों का पता लगाने के लिए सोल सर्चिंग मंत्रों का उपयोग किया। पकड़े गए नाम क्राउन प्रिंस के गुट के थे। यून बोशान, टिंग यंजू, क्वेई मिंगजी, हे ख्यांग्क्यू, मास्टर रुओपियाओ और खुद क्राउन प्रिंस लिंग युक्शिया। ड्यूक वे सदमे में थे। कल्ट ने घोषणा की कि वे नए साल के बाद इन टारगेट को खत्म कर देंगे। इसके बाद किन्मू ने ड्यूक वे को खाली हेवनली किंग पद स्वीकार करने के लिए मजबूर किया ताकि वे उन्हें चुप करा सके। जब किन्मू ने सटली धमकी दी कि यदि वे कसम नहीं खाते हैं तो वे सुरक्षित नहीं जा सकते, तो ड्यूक वे तुरंत सहमत हो गए। वे यून ने उत्साहपूर्वक अपने लिए भी एक पद मांगा। किन्मू ने उन्हें याद दिलाया कि वे हेवनली सेंट कल्ट हैं, न कि हेवनली डेविल कल्ट। किन्मू ने ड्यूक वे और वे यून को हेवनली किंग्स यू और शी को सौंप दिया ताकि वे उन्हें कल्ट के रूल समझा सके। इसके तुरंत बाद हेवनली डेविल कल्ट के अनुयायियों ने विलेज को तेजी से डिसमेंटल कर दिया, सारे एविडेंसेस को फ्लैग्स और अन्य मेथड्स का उपयोग करके गायब कर दिया, जिससे ये जगह पूरी तरह से पिच ब्लैक डार्कनेस में डूब गई। किन्मू फिर सिटी वापस चला गया, नाइट मार्केट और फ्लावर लैंटर्न्स का आनंद लेने लगा। जब बर्फ गिरने लगी तो उसने एक मिंस्ड मीट नूडल स्टॉल पर खाना खाया। तभी फायर बैंडिट फैन युनचाओ उसे ढूंढता हुआ आया। युनचाओ ने शिकायत की कि उसका फ्लाइंग शिप टूट गया है और अब वो अपना ओल्ड बिजनेस यानी बैंडिट्री फिर से शुरू करने के लिए एक आयरन शेल शिप बनवाना चाहता है। किन्मू ने ब्लैक आयरन और ब्लैक कॉपर की उपलब्धता की पुष्टि की और अगले दिन मदद करने का वादा किया। अपनी ग्रेट अबंडेंस कॉइन से भुगतान किया, जिसकी वैल्यू उसे ठीक से पता नहीं थी। अगले दिन किन्मू, हुलिंगर, ड्रैगन किलीन और दोतियान डेविल किंग के साथ युनशाओ को एक शिपयार्ड फैक्ट्री में ले गया। 10 दिन की डेडलाइन के कारण किन्मू ने हेवनली डेविल कल्ट के नेचर क्राफ्ट हॉल मास्टर और कारपेंट्री हॉल मास्टर को बुलाया। वे टेलीपोर्टेशन फ्लैक्स का उपयोग करके सैकड़ों अनुयायियों के साथ तुरंत आ गए। कल्ट मास्टरों ने कहा कि वे 10 दिनों में 5 फ्लाइंग शिप्स का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त मटेरियल्स थे। किन्मू सहमत हो गया और युनचाओ को फैक्ट्री में प्रवेश न करने की चेतावनी दी। 7 दिनों के बाद उत्सुक युनचाओ ने झांकने की कोशिश की, लेकिन दूतियान डेविल गॉड ने उसे पकड़ लिया। किन्मू ने उसे 2 चॉइस दी, या तो मरना या तो कल्ट में शामिल होना। युनचाओ तुरंत हेवनली डेविल कल्ट का सदस्य बनने के लिए सहमत हो गया। इसी बीच क्राउन प्रिंस साइड पैलेस में यह पुष्टि हुई कि ग्रैंड प्रेसिडर सुन नान तुओ को मार दिया गया है और क्राउन प्रिंस को संदेह हुआ कि यह हेवनली डेविल कल्ट का काम है, न कि रोलेन के गोल्डन पैलेस का। उन्होंने हेवनली डेविल कल्ट का पता लगाने के लिए ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री से मदद मांगने का फैसला किया। क्राउन प्रिंस ने अपने सलाहकार से कहा कि वे हेवनली डेविल कल्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, लेकिन उनके खिलाफ खुद कदम नहीं उठाएंगे। इसके बजाय वे दाओ सेक्ट और ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वे अपने पिता सम्राट यनफैंग के सुधारों और इंपीरियल प्रीसीटर पर अत्यधिक ट्रस्ट से चिंतित हैं। उन्हें डर है कि इंपीरियल प्रीसीटर रिबेल कर सकते हैं और लिंग फैमिली के थ्रोन को छीन सकते हैं। अपने चाचा यानी 8th अंकल के बलिदान से प्रेरित होकर क्राउन प्रिंस ने सम्राट को हटाकर स्वयं एम्परर बनने का दृढ़ निश्चय किया। इसी बीच किन्मू के हेवनली डेविल कल्ट के सदस्यों ने 10 दिनों में 5 आयरन शेल शिप्स का निर्माण पूरा कर लिया। उन्होंने उन्हें लकड़ी के जहाज़ों जैसा दिखने के लिए पेंटेड किया। किन्मू ने युनचाओ को एक छोटा जहाज़ दिया और उसे बैंडिट हॉल का इंसेंस मास्टर नियुक्त किया। साथ ही उसे प्लंडरिंग यानी लूटपाट के नियमों के बारे में बताया। युनचाओ अपने नए जहाज़ पर खुशी खुशी फायर बैंडिट्स का काम फिर से शुरू करने के लिए निकल पड़ा।
किन्मू इंपीरियल कॉलेज वापस आ गया, जहां न्यू ईयर्स हॉलिडे घोषित कर दी गई थी। उसने देखा कि कई फ्लाइंग शिप स्काई में बहुत ऊंचाई तक उड़ रही थी, जिससे वो हैरान था। युनशाओ ने भी अपने जहाज से देखा कि बर्फ इटर्नल एम्पायर के दक्षिणी सिरे तक फैली हुई थी और हजारों मील तक फैले एक विशाल ग्लूमी क्लाउड ने पूरे टेरिटरी को ढक लिया था। उसने महसूस किया कि यह डिजास्टर का संकेत था। किन्मू जब ग्रेट रूइंस लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे छठी रैंकिंग और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों के लिए सम्राट द्वारा एक अर्जेंट मीटिंग का बुलावा मिला। इंपीरियल कोर्ट हॉल में सम्राट यनफेंग ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा की कि संपूर्ण साम्राज्य ने 10 दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी है और एक विशाल बादल ने पूरे साम्राज्य को घेर लिया है। सम्राट यनफेंग द्वारा सिंगल क्लाउड के पूरे इटर्नल पीस एम्पायर को ढकने की घोषणा से हॉल में बज़ मच गया। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर था। कृषि मंत्री ने बताया कि गोल्ड रिवर के दक्षिण का क्षेत्र, जो साम्राज्य का 2/3 हिस्सा है, पूरी तरह से फ्रोजन हो जाएगा और अगले साल की हार्वेस्ट नष्ट हो जाएगी। उन्होंने आगाह किया कि उत्तरी क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड के कारण लोग गर्म रहने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिससे भविष्य में लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स का खतरा बढ़ जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्हें सीमित मात्रा में प्रोविजंस भेजकर लोगों को मरने से बचाना होगा, लेकिन इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज और लैंडलॉर्ड्स के प्रोविजंस को छूने पर रिबेलियन भड़क सकता है। परेशान सम्राट ने मंत्रियों से सल्यूशन मांगा। जब एक सिविल ऑफिशियल ने इसे इंपीरियल प्रीसिटर के रिफॉर्म के कारण हेवेंस एंगर बताया, तो सम्राट गुस्से में आ गए और उसे एग्जीक्यूट करने का आदेश दिया। स्लैंडर करने वाले मंत्रियों को डिसमिस कर दिया। फिर किन्मू ने, जो पैलेस ग्रैंडी था, सुझाव दिया कि विशाल काले बादल को सेना के फायर बॉटल गॉड्स या अन्य स्पिरिट ट्रेजर्स का उपयोग करके स्टोर किया जा सकता है। उसने यह भी सुझाव दिया कि सम्राट को खुद कैपिटल छोड़कर अन्य प्रोविंसेस में जाकर एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुसरण करें। किन्मू ने सुझाव दिया कि डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स का उपयोग करके बर्फ को पिघलाने, नए अनाज बोने, वीड्स हटाने और इंसेक्ट डैमेज से निपटने की जरूरत है, जिसे एक सिविल ऑफिशियल ने फिर से वर्ड्स ऑफ द डेविल कहकर कंडेम किया। सम्राट यनफेंग को किन्मू के आइडियाज पसंद आए, खासकर मेटीरियोलॉजिकल डिवाइन आर्ट का उपयोग करके वेदर को कंट्रोल करने और दुश्मन देशों पर हमला करने का कॉन्सेप्ट। उन्होंने किन्मू को डिजास्टर रिलीफ में उनका साथ देने को कहा। किन्मू ने न्यू ईयर्स के कारण मना कर दिया, लेकिन मदद के लिए लोगों की रिकमेंडेशन करने की पेशकश की। ड्यूक वे ने सोचा कि इंपीरियल प्रीसिटर की अनुपस्थिति में हेवनली डेविल कल्ट इंपीरियल कोर्ट में अपने लोगों को प्लांटिंग कर रहा है। पश्चिम में माउंट मेरू पर ओल्ड रुलाई ने देखा कि इटर्नल पीस एम्पायर के ऊपर छाए क्लाउड और बर्फबारी एक वार्निंग है। उन्होंने एम्प्टीनेस वॉरिंग एम्प्रेस क्रिप्टस से पढ़ा कि ग्रेट रूइंस के विनाश से पहले भी ऐसे ही मेटीरियोलॉजिकल अटैक हुई थी, जिसमें हैवी स्नो, क्लाउड, मीटियोर शावर्स और वोल्केनिक इरप्शंस शामिल थे। रुलाई ने निष्कर्ष निकाला कि ये ऊपर वालों की नज़र में आ गया है और सम्राट को तुरंत रिफॉर्म रोककर हेवन से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा और भी भयानक कैलामिटीज आएंगी। इसी बीच क्राउन प्रिंस का एक एनवॉय उनसे मिलने आया, जिसे रुलाई ने दुनिया का सेवियर बताया। दाओ सेक्ट के कुनलुन युगीट वर्षित माउंटेन पर ओल्ड दाओ मास्टर ने भी क्लाउड को एक वार्निंग माना। उन्होंने कहा कि उनका विरोध रिफॉर्म के खिलाफ था, क्योंकि ये दाओ के सिद्धांतों के खिलाफ था जो नेचर को फॉलो करता है। उन्होंने हेवनली डेविल कल्ट की आलोचना की, जो दाओ का उपयोग नेचर को बदलने के लिए करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे माउंटेन से नीचे जाएं और आम लोगों को स्नो डिजास्टर से बचाएं, कहते हुए कि पनिशमेंट लोगों द्वारा नहीं सहा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सम्राट और इंपीरियल प्रीसिटर नहीं सुधरे तो दाओ सेट को सेक्युलर वर्ल्ड में प्रवेश करना पड़ेगा। किन्मू में अपने लेफ्ट और राइट गार्डियंस को आदेश दिया कि वे अपनी कल्ट आइडेंटिटी के साथ सम्राट की डिजास्टर रिलीफ में मदद करें और क्लाउड को स्टोर करने में सहायता करें। उन्होंने गार्डियंस को चेतावनी दी कि कई हाई रैंकिंग डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स आम लोगों की मदद को शैतानी रास्ता मानकर उनका विरोध कर सकते हैं और कल्ट को टारगेट कर सकते हैं। इसी बीच किन्मू ने दूतियान डेविल किंग से पूछा कि इस अटैक के पीछे किसका हाथ है। धमकाने के बाद डेविल किंग ने खुलासा किया कि यह किसी गॉड का काम था और यह सिर्फ एक सौम्य वार्निंग थी। किन्मू ने गॉड्स और डेविल्स की इस क्रूरता पर गुस्सा व्यक्त किया। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसिटर इसी बीच अपनी पत्नी के साथ लिटिल यूजिट कैपिटल की ओर जा रहे थे, ये मानते हुए कि उन्हें वापस लौटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और इस डिजास्टर को संभाल लेगा।